क्योंकि यहाँ इन्होंने लॉ को बदली कर दिया था और ये कह दिया था कि एसेट्स बियॉन्ड मीन्स अगर हैं भी तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अनटिल एंड अनलेस प्रोसिक्यूशन उसमें साबित करे कि जनाब ये करप्शन के पैसे हैं। हालांकि जब कोई शख्स की फ़र्ज़ करो प्रॉपर्टी या तनख्वाह या उसके जो नॉन सोर्सेज हैं वो हैं 1 करोड़ के, प्रॉपर्टी या वो एसेट्स बियॉन्ड मीन्स रखता है वो 50 करोड़ के, तो क्या उसका इम्पैक्ट आएगा? तो नेचुरली उससे पूछा जाएगा कि ये आप बताएं कि आपके पास ये एसेट्स कहाँ से आए हैं, तो लिहाजा वो भी ओरिजिनल लॉ को रेस्टोर कर दिया गया। इसी तरह मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी को भी उन्होंने उस लॉ को चेंज किया था और उसकी एक्सप्लेनेशन में भी उन्होंने चेंज किया था। बेसिकली वो फेक अकाउंट्स को मद्देनज़र रख के, ताकि वो कनेक्शन जो है वो मकसूद चपरासी का केस आपके सामने है या पापड़ वाले केसेस आपके सामने हैं, वो बेसिकली मकसद ये था कि वो उन केसेस से छुटकारा पा सकें, तो उसको भी ओरिजिनल पोजीशन में रेस्टोर कर दिया है। इसी तरह एक और अमेंडमेंट थी सेक्शन 14 की कि जो बारे सबूत की बात है, यानी प्रिजम्पशन ये थी कि वो जो ओनर्स टू प्रूव था, अगर किसी के पास एसेट्स बियॉन्ड मीन्स हैं या उसके पास इतने ज़राए और वसाइल नहीं हैं तो वो इतनी एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज़ ले सके, लेकिन अगर उसके अकाउंट में पैसे ज़्यादा हैं या उसके पास प्रॉपर्टी ज़्यादा है तो उस हवाले से भी बारे सबूत उस पर दे दिया गया नैब अथॉरिटीज़ पे कि वो साबित करेंगे कि किस तरह इसने करप्ट प्रैक्टिसेस से पैसे कमाए हैं। लेकिन वो भी चेंज कर दिया गया, ये बारे सबूत भी तब्दील कर दिया गया। अब वो शख्स बताएगा कि उसके अकाउंट में कितने पैसे हैं। और एक चीज़ और भी है, तो वो था कि आज फर्ज करो इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है, आज किसी शख्स के अकाउंट में 1 करोड़ रुपया है तो सिर्फ उसके बारे में पूछा जाएगा। आज से 1 हफ्ता पहले अगर उसके अकाउंट में 1 बिलियन था तो वो नहीं उससे पूछा जाएगा कि कैसे उसने बनाए और कहाँ से आए और कहाँ गए। तो इस तरह की बहुत सारी तरामीम जो इन्होंने की थी, क्योंकि जो कानून बनाने वाले थे वो शरीफ फैमिली के वकील थे, लॉ मिनिस्टर साहब, और जो कानून पास करने वाले थे असम्बली में बैठे हुए वो अशखास थे जिनके अपने मुकदमात थे जो क्रिमिनल केसेस या वो रेफरेंस की सूरत में चल रहे थे या इन्वेस्टिगेशन की सूरत में थे या इंक्वायरी की स्टेज पे थे, वो सारे के सारे वो बेनिफिशरीज थे। आज इस फैसले के बाद मोस्टली जो है ना वो 95% जो अमेंडेड लॉ था उसको ख़त्म कर दिया गया है और उसको ओरिजिनल पोजीशन में रेस्टोर कर दिया है 7 दिन के अंदर, और उसको 7 दिन के अंदर इम्प्लीमेंटेशन का भी हुक्म दे दिया। यानी जो अदालत में केस था वो वहीं से शुरू हो जाएगा, नैब को पाबंद कर दिया वो उस अदालत में केस भेज दें। जो रेफरेंस और इंक्वायरी स्टेज पे था उसको वहीं से शुरू कर दिया गया, तो उस पर आप इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दें। ये बेसिक पॉइंट्स थे। अच्छा शहीद शाहीन साहब, आज इससे कबल भी आर्मी चीफ ने एहतसाब की बात की थी और आज यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में गुफ्तगू भी हो रही थी कि उनका एहतसाब का नारा था, इधर ये इन्होंने केस चलाया है तो सिर्फ सियासी निज़ाम से अपराध को निकालने के लिए, ख़त्म करने के लिए सियासी जमातों को इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसा कि नैब को बनाने के लिए डिक्टेटर ने बना कर किया था। देखिए, नैब को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए माजी में भी इस्तेमाल किया गया, आज भी इस्तेमाल किया जा रहा है इमरान खान के ख़िलाफ़। लेकिन हम ये तवक्को रखते हैं कि नैब इंडिपेंडेंटली विदाउट बीइंग प्रेजुडिस्ड वो इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन करे और कानून कायदे के मुताबिक जिसके ख़िलाफ़ वाकई कोई एविडेंस हो प्रोसीड करे। इसको पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। जहाँ तक आपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की बात की, अगर वो करप्शन ख़त्म करने के लिए वो चाहते हैं तो हम उनसे ये तवक्को रखेंगे कि सबसे पहले सेल्फ अकाउंटेबिलिटी शुरू करें, अपने जर्नैलों से, अपनी फ़ौज के लोगों से वो एहतसाब शुरू करें तो लोग उनके ऊपर एतमाद भी करेंगे और उसका फ़ायदा इदारे को भी होगा और मुल्क को भी होगा। चीफ जस्टिस साहब रिटायर हो रहे हैं अब, क्योंकि 2-1 से फैसला है, क्या समझते कि नज़रसानी की जब अपील आएगी तो ये फैसला दोबारा नज़रसानी की अपील सिर्फ गवर्नमेंट कर सकती है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई रिव्यू की कोई गुंजाइश मौजूद है, क्योंकि वेल रीजन जजमेंट और ऑर्डर है। सर, ये जो शहबाज शरीफ और बाकी सबको रिहा कर दिया गया था अदालतों के जरिए, क्या इनको अब दोबारा इनके केसेस दोबारा से इनको जो है दोबारा देखें, अगर तो कोई नैब लॉ के तहत अगर रिहा किया गया था
तो वो बिल्कुल वहीं से स्टार्ट होगा जहाँ से वो हुआ था, लेकिन अगर FIA के केसेस थे उसके ऊपर इसका इतलाफ नहीं होगा। शाहीन साहब 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ साहब वतन वापस आएंगे, क्या अभी इस फैसले के बाद वो आएंगे या शहबाज शरीफ साहब उधर रुकेंगे और नवाज शरीफ की बारी पाकिस्तान में होगी? नवाज शरीफ के आने का मुझे अभी भी यकीन नहीं है। अगर आपको यकीन है तो बिल्कुल आप कर लें, लेकिन मैं उस दिन यकीन करूंगा जिस दिन वाकई वो यहाँ आ जाएंगे। और अगर आ रहे हैं तो इसका मतलब है 5 साल बाद उसकी पक्की सेटिंग है, और पक्की सेटिंग किससे करके आ रहे हैं ये वक्त और तारीख बताएगी। सर ये बताइएगा कि अब तक जितने फैसले सुप्रीम कोर्ट से आए हैं लग रहा है ऐसा रहा है कि सिर्फ सियासतदानों के खिलाफ आ रहे हैं, सियासतदानों के अलावा मुल्क में और कोई नहीं है। देखें, करप्शन कोई भी करे, सियासतदान करे, कोई जज करे, कोई जर्नैल करे, कोई सिविल ब्यूरोक्रेसी का बंदा करे, कोई मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी का बंदा करे, सबके खिलाफ सख्त तरीन एहतसाब होना चाहिए।